गाइस, माई सेल्फ राजन। आज मैं आपके सामने अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं। गाइस, वेलकम टू हॉकिंग क्लासेस। गाइस, 12th क्लास की मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं और 12th क्लास में मैं राजन सर आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट लेने जा रहा हूं। श्योर गाइस? सो वेलकम गाइस, माई सेल्फ राजन एंड I'm clearing you some doubts of accounting. Guys, अकाउंटेंसी को हम बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लेवल में लेकर चलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि हम अकाउंटेंसी के डाउट कैसे क्लियर करें, हम अकाउंटेंसी के डाउट्स को किस तरह से कंप्लीट करें। श्योर, हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करें, हम किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आपको किसी भी बात को लेकर पैनिक नहीं होना। राइट नाउ आप सब लोगों को पता है दिस टाइम इज फॉर द कोरोना टाइम एंड इस टाइम पर हम लोग आपके सामने खड़े हैं, हम लोग आपके सामने YouTube पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करके चलेंगी। श्योर गाइस, मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में 12th क्लास की अकाउंटेंसी करवा कर चलूंगा। मैं आपको इजी से इजी फॉर्मुलेशन का यूज करके 12th क्लास की अकाउंटेंसी करवा कर चलूंगा। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में आपके पास दो बुक्स आती हैं। पहली है पार्टनरशिप से रिलेटेड बुक, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पहले में आते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग और दूसरे में आते हैं कंपनी अकाउंटिंग। गाइस, +1 क्लास में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे अकाउंटेंसी के। आप बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़कर आए हो। आप रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़कर आए हो। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के क्या क्या रूल हैं, आप वो सब रूल पढ़कर आए हो। आप ये भी पढ़कर आए हो कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। आप ट्रांजैक्शंस, इवेंट सबका मीनिंग क्लियर करके आए हो। श्योर गाइस? वैसे अगर आप +1 क्लास में कुछ बातें अगर नहीं क्लियर करके आए तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है लेन देन, यानी कि बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस अपनी जो भी एक्टिविटीज करता है, उन सारी एक्टिविटीज को हम ट्रांजैक्शन का नाम देकर चलते हैं। और इवेंट होता है उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। इवेंट होता है उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, यानी उन ट्रांजैक्शंस का जो भी परिणाम आता है, उन एक्टिविटीज का जो भी परिणाम आता है, उसे हम इवेंट कहलाते चलते हैं। गाइस, उसके बाद आपको जैसे कि पता ही है बेसिक रूल के बारे में कि जब भी आप अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को करने लगते हो तो आप खुद को एक बिजनेस का ओनर समझकर चलोगे। आपका नजरिया होना चाहिए कि आप एक बिजनेस को चला रहे हो और ये सारे अकाउंटेंसी आप ही के बिजनेस के अकाउंटेंसी है। ये सारे अकाउंट्स आप ही के बिजनेस के अकाउंट्स हैं। गाइस, आपको ये नजरिया बनाकर चलना है और इसी नजरिए की मदद से आपको अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करके चलना है। मैं राजन आपको एक से एक फॉर्मुलेशन का यूज करते हुए आपके अकाउंट्स के डाउट क्लियर करूंगा। गाइस, जैसे जैसे हम अकाउंट्स के क्वेश्चंस करते जाएंगे, एज कंपेयर टू 11th क्लास, आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा ब्रॉडेड सिलेबस है। आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है, ये कहकर चलो कि 3 गुना सिलेबस है, 3 मल्टीपल आपका 12th क्लास का सिलेबस है। आपको 12th क्लास में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको 12th क्लास में अपने होमवर्क्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। हम YouTube पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे और कुछ होमवर्क भी आपको घर से करने के लिए दिया करेंगे। गाइस, आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट होना है, उन होमवर्क्स को कंप्लीट करना है। जो भी आपके डाउट है, आप हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट्स को लिखकर क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें अपना डाउट बताएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डाउट क्लियर करके देंगे। गाइस, हमारी डेली वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। अकाउंटेंसी में आपके पास 12th क्लास की अकाउंटेंसी का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। मैं आपको बुक नंबर 1 करवाकर चलूंगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग।
मैं आपको बुक नंबर 1 करवाऊंगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। गाइस, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर, गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंग्लिश में तो सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर करूंगा ही करूंगा, मैं उन वर्ड्स के मीनिंग को हिंदी में भी डिक्टेट करूंगा, मैं उन वर्ड्स के मीनिंग को एक सिंपल सेंस में भी डिक्टेट करके आपको बताता रहूंगा। सो जैसा कि आपको पता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बुक नंबर 1 है आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग। उसमें आपके कुछ चैप्टर्स आकर चलते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक फर्स्ट चैप्टर को फंडामेंटल ही समझकर चलता हूं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को मैं फर्स्ट चैप्टर का नाम देकर चलूंगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इज योर फर्स्ट चैप्टर, जो हम करके चलेंगे। श्योर गाइस? सो फर्स्ट चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर हम पार्टनरशिप के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जहां पर हम पार्टनरशिप की कुछ बेसिक स्टडी करके चलेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनरशिप। एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनरशिप। श्योर गाइस? थर्ड चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ चैप्टर है आपका होकर चलेगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनरशिप। डेथ ऑफ पार्टनरशिप। श्योर गाइस? फिफ्थ, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर आपका होकर चलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिक्स चैप्टर होगा आपका एनपीओ। सिक्स चैप्टर होगा आपका एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके 6 चैप्टर्स हैं जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग बुक नंबर 1 में इंक्लूड होकर चलेंगे। इन 6 चैप्टर्स को हमें स्टडी करना है, इन 6 चैप्टर्स को हमें क्लियर करना है। अपने डाउट्स को टाइम टू टाइम बताते रहिएगा और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिएगा। सो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। सबसे पहले आप इन चैप्टर्स की डिक्टेशन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आप इन चैप्टर की डिक्टेशन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज। होप सो आप लोगों ने चैप्टर की डिक्टेशन अपनी नोटबुक में लिख ली है। सो राइट नाउ मैं आपको चैप्टर्स शुरू करवाने जा रहा हूं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका जो फर्स्ट चैप्टर है शुरू होकर चल रहा है गाइस। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले आपने +1 अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट किया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी पढ़ा होगा, और साथ ही साथ आपने बैलेंस शीट की भी कुछ बातों को जाना होगा। श्योर गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा और बैलेंस शीट के बारे में भी जाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को और फैक्ट्री की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। जहां हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और फैक्ट्री की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां हम
ऑफिस के एक्सपेंसेस को और ऑफिस की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, जहां हम ऑफिस के एक्सपेंसेस को और ऑफिस की इनकम को रिकॉर्ड करके चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे सामने वो अकाउंट आता है where we have to record the factory expenses and the factory income, and the profit and loss account is that account where we have to record the office expenses and the office income. So right now you have to be clearing these accounting once again. You have to be clear these account once again. With the help of this accounting, we will complete our chapter, the fundamental of the partnership. Sure guys? बैलेंस शीट में तो आपको पता ही है क्या क्या आता है। बैलेंस शीट में आपके पास आती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस। मैं आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझाना चाहूंगा। आपको यहां पर मैं फिर से दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट करवाना चाहूंगा, जो आपके पहले चैप्टर में यूज होकर चलेगा। श्योर गाइस? सो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम आपके सामने करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंटिंग में हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी आइटम्स आती हैं और कौन कौन सी आइटम्स नहीं आती। ट्रेडिंग अकाउंट। श्योर गाइस? आपको पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये इसकी डेबिट साइड है। श्योर गाइस? ये आपको पता है कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं और अमाउंट होती है, और पर्टिकुलर होते हैं यहां भी और अमाउंट होती है। श्योर गाइस? डेबिट साइड में सबसे पहले आपके पास आता है ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में सबसे पहले आपके पास आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहां आप लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक। जो भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है आप उसे अमाउंट की साइड में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो पहली टर्म होती है आपकी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो भी आपका पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है उसे हम इस साल ओपनिंग स्टॉक के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं, उसे हम इस साल ओपनिंग स्टॉक की फॉर्म में देखते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी परचेजेस, टू परचेजेस, जिसमें आपका लेस होता है परचेज रिटर्न। श्योर गाइस? ये परचेज लिखी हुई है, ये परचेज रिटर्न लेस हुआ और बैलेंस फिगर कॉलम में लिखी। श्योर? नेक्स्ट आपके पास आती है टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। गाइस फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? सर फैक्ट्री का रेंट भी होता है, बिल्कुल होता है। फैक्ट्री की लाइट भी होती है, हाँ जी। सर फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी होती है, बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिसिटी मतलब मशीनरी से जुड़ी हुई लाइट है। श्योर? सर फैक्ट्री के लेबर्स को हम वेजेस देते हैं, बिल्कुल सर। फैक्ट्री के लेबर्स को हम दिहाड़ी देते हैं, दिहाड़ी को हम वेजेस कहते हैं इंग्लिश में। तो फैक्ट्री के लेबर को हम वेजेस देते हैं, वो भी यहां इंक्लूड होकर चलती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो डायरेक्टली अकर होता है, जो डायरेक्टली क्रिएट किया जाता है, जो नॉर्मली फैक्ट्री के खर्चों से जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आपके पास आता है टू फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जेस। नेक्स्ट आपके पास आता है टू कैरेज इनवर्ड, या फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कैरिज ऑन
परचेज, ये सारी बातें आपने +1 में पढ़ रखी हैं। टू कैरिज इनवर्ड, कैरिज ऑन परचेज, और उसके बाद आता है टू ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसिस, टू ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसिस, फिर आता है रॉयल्टी, फिर आता है कस्टम ड्यूटी। श्योर गाइस, ये सारे खर्चे आपके पास आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ये कुछ खर्चे हैं जो आपके पास आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। श्योर, मैक्सिमम खर्चों को हम इसमें कवर कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। परचेजेस आपको पता है क्या होते हैं। परचेजेस यानी हमारी जो बिजनेस की जो भी परचेजेस होते हैं, जो भी हम अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या जो भी हम पर्टिकुलर थिंग को परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द परचेजेस ऑफ अवर बिजनेस। वो हमारी बिजनेस की परचेजेस होती हैं। उस परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को लेस किया जाता है, तो एक्चुअल परचेजेस हमारी यहां लिखी जाती है कॉलम फिगर में। नेक्स्ट होते हैं हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, जैसे फैक्ट्री का जो रेंट हम पे करते हैं वो भी फैक्ट्री एक्सपेंस कहलाता है। फैक्ट्री की लाइटनिंग, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी जो मशीनरी से जुड़ी होती है, और फैक्ट्री के लेबर को जो हम वेजेस पे करके चलते हैं, वो भी फैक्ट्री एक्सपेंस से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो फैक्ट्री के ही खर्चों से जुड़ा होता है, एक तरह के फैक्ट्री का ही एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं टू फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जेस, यानी कि भाड़े का खर्चा, जो भी आप रेंट किराया पे करते हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करते हो, उन्हें हम फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जेस का नाम देकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब है जो भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, उसको लाने का जो किराया होता है, उसको पर्टिकुलर जगह से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो किराया होता है, वो किराए को हम कहते हैं टू कैरेज इनवर्ड। श्योर, जो भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, जो भी हम सामान परचेज करते हैं, उस पर्टिकुलर सामान को हम किसी पर्टिकुलर जगह से अपनी फैक्ट्री तक लेकर आते हैं, और उस पर्टिकुलर जगह से फैक्ट्री तक लाने का जो भी किराया होता है, उस किराए को हम कहते हैं, जो भी खर्चा होता है, जो भी लागत होती है, जो भी कॉस्ट एक्राइज होती है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं टू कैरेज इनवर्ड। मतलब लाने के लिए जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को पे करते हो, उस सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट होता है कैरेज ऑन परचेज। परचेज करते समय जो भी आप कैरेज पे करते हो, यानी कि आप लेबर का खर्चा जो पे करते हो, छोटे मोटे खर्चे जो पे करते हो परचेज करते समय, उन सारे खर्चों को कहा जाता है कैरेज ऑन परचेज। नेक्स्ट आता है आपके पास टू ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस। ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस का मतलब होता है चुंगी के खर्चे, हिंदी में उसे कहा जाता है चुंगी के खर्चे, और एक कॉमन सेंस में उसे कहा जाता है टोल टैक्सेस। जो आप हाईवे पर, अगर आप कहीं पर आप घूमने जाते हो, अपनी गाड़ी लेकर कहीं घूमने जाते हो, तो आप देखते हो कि रास्ते में आपको टोल टैक्स का बैरियर मिलता है। कहीं पर 100 रुपए, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 500, आपको टोल टैक्स का बैरियर मिलता है। वो टोल टैक्स का बैरियर जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसे कहते हैं टू ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस। श्योर। उसके बाद रॉयल्टी का जो भी खर्चा होता है, जो भी आप किसी को रॉयल्टी पे करते हो, किसी की रॉयल्टी आपके पास, आपको किसी को कोई रॉयल्टी पे करनी है, रॉयल्टी का खर्चा आपका डेबिट साइड में आता है, और कस्टम ड्यूटी आपकी डेबिट साइड में आकर चलती है। क्रेडिट साइड में आपकी आती है इनकम्स। यहां तो आपके आ गई एक्सपेंसेस। श्योर सर, यहां पर हमारे क्या आ गए, यहां पर आपके आ गए एक्सपेंसेस, यहां पर आपकी आकर चलती हैं इनकम्स, यहां पर आपकी चलती हैं इनकम्स। इनकम्स में सबसे पहले आपके पास आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पता है ना क्या होता है, जो इस साल का हमारा सामान बचा हुआ है, उस सामान को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और जो पिछले साल का हमारा सामान बचा हुआ था, उस सामान को हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक, जो मैं आपको फिर से रिटेलिकास्ट कर चुका हूं
रीटेलीकास्ट करवा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपने +1 अकाउंटिंग में पढ़ रखी हैं, लेकिन प्लस टू की अकाउंटिंग में मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर आपकी यूज होंगी कई सारे चैप्टर्स में। सो इस वजह से मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं और आपको ये सारी चीजें फिर से बताकर चल रहा हूं। नेक्स्ट आता है आपका बाय सेल्स। यहां आती है आपकी सेल्स, जिसमें से आप लेस करते हो सेल्स रिटर्न को, जिसमें से आप लेस करते हो सेल्स रिटर्न को। ये आपकी सेल्स है, सेल्स रिटर्न को लेस किया और बैलेंस फिगर लिखी क्रेडिट साइड में। ये आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंटिंग। ये आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंटिंग, जिसकी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आकर चलती है। श्योर गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप टैली करते हो, जब आप इन दोनों के डेबिट साइड का टोटल टैली करते हो और क्रेडिट साइड का टोटल टैली करते हो, तो डेबिट साइड में आपके पास बैलेंस फिगर निकल कर आती है। जैसे आपने इसका टोटल किया, जैसे आपने क्रेडिट का टोटल किया, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, यहां पर टोटल किया तो यहां आया 50,000 रुपए टोटल। आपने यहां टोटल किया, यहां आया 30,000 रुपए टोटल। तो बैलेंस फिगर कहां निकलेगी? बैलेंस फिगर यहां निकलेगी। 20,000 रुपए यहां कम है तो बैलेंस फिगर यहां निकलेगी, बैलेंस फिगर यहां निकलेगी। जब डेबिट साइड में बैलेंस फिगर निकलती है, उस बैलेंस फिगर को हम क्या कहते हैं? उस बैलेंस फिगर को हम कहते हैं टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, जिसको हम बैलेंस फिगर का नाम देकर चलते हैं। श्योर गाइस, फिर से बताता हूं, क्रेडिट साइड का टोटल किया 50,000 रुपए आया, 50,000 रुपीज आया। डेबिट साइड का टोटल किया 30,000 रुपीज आया। जब मैंने क्रेडिट को डेबिट से मैच करना चाहा तो डेबिट साइड में मेरी अमाउंट कम थी 20,000। उस 20,000 अमाउंट को मैं बैलेंस फिगर का नाम दूंगा, जो मेरी कम थी उस 20,000 अमाउंट को मैं बैलेंस फिगर का नाम दूंगा और उस बैलेंस फिगर को हम नेट प्रॉफिट का नाम देकर चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। श्योर गाइस, दोबारा से बताता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया 50,000 रुपीज, डेबिट साइड का टोटल किया 30,000 रुपीज। जब आपने दोनों को मैच किया तो आपके पास डेबिट साइड का बैलेंस फिगर निकल कर आया 20,000 रुपीज, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ 50,000 है, यहाँ 30,000 है, तो यहाँ 20,000 कम है। जितनी अमाउंट कम है उसे हमने बैलेंस फिगर का नाम दिया और बैलेंस फिगर को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नेट प्रॉफिट का नाम देकर चलते हैं। इसी तरह से आपने यहां पर बैलेंस फिगर के बारे में स्टडी किया है, इसी तरह से आपने क्रेडिट का भी स्टडी करना है कि क्रेडिट का बैलेंस फिगर हम किसको कहते हैं। श्योर, देखिए आपने जैसे डेबिट का था, जैसे क्रेडिट साइड आपकी अमाउंट आई 30,000 रुपीज और डेबिट साइड आपकी अमाउंट आई 50,000 रुपीज। अब बोलो कहां पर है अमाउंट कम? हाँ जी, कहां पर है अमाउंट कम? क्रेडिट साइड में कम है ना अमाउंट, 20,000 रुपीज कम है ना अमाउंट। तो क्रेडिट साइड में वो 20,000 रुपीज क्या है? कम है। तो हम बैलेंस फिगर का नाम देंगे और यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में उस बैलेंस फिगर को हम नेट लॉस का नाम देकर चलते हैं, नेट लॉस का नाम। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा गलत कर गया। यहां हम ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं इसे, यहां हम ग्रोस लॉस का नाम देकर चलते हैं। सॉरी गाइस। सो गाइस, आइए हम पढ़ते हैं बैलेंस फिगर के बारे में। तो आप अब इन डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। जब आपने डेबिट साइड का टोटल किया, आपका टोटल आया 50,000 रुपीज। आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, आपका टोटल आया 1 लाख रुपीज। श्योर गाइस, डेबिट साइड का टोटल किया 50,000 रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल किया 1 लाख रुपीज। तो कहां पर टोटल कम आ रहा है? हमारा टोटल कम आ रहा है डेबिट साइड में। हमारा टोटल कम आ रहा है डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में हमारा टोटल कम आता है और डेबिट साइड में हमारा कितना टोटल कम आ रहा है? वो है 50,000 रुपीज, जिसे हम बैलेंस फिगर का नाम देकर चलेंगे। और इस बैलेंस फिगर को हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। इस बैलेंस फिगर को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं तो हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। दैट मीन्स टू से ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट। श्योर? ओके।
सो आपको ये समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट मैं बैलेंस फिगर समझाता हूं। नेक्स्ट में आपके पास आता है, सपोज करो आपने डेबिट साइड का टोटल किया तो आया 1 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आया 70,000 रुपीज। आप बताओ टोटल कहां कम आया? क्रेडिट साइड में कम आया। हमारा क्रेडिट साइड में 30,000 रुपीज का टोटल कम आया है। श्योर? उसे हम बैलेंस फिगर का नाम देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में उस बैलेंस फिगर को हम ग्रोस लॉस का नाम देकर चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में उस बैलेंस फिगर को हम ग्रोस लॉस का नाम देकर चलते हैं। ये देखो, ग्रोस लॉस का नाम देकर चलते हैं। और इसी तरह हम अपनी बैलेंस फिगर को फाइंड आउट करके हम टोटल लगा देते हैं। श्योर? और हमारा टोटल आता है इक्वल, क्योंकि हम बैलेंस फिगर को फाइंड आउट करके लिख चुके हैं। हमारा टोटल आता है इक्वल। इसे नोट कर लीजिएगा। सो ये आपका लेक्चर नंबर 1 में था ट्रेडिंग अकाउंट, और अब हम आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करवाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। श्योर गाइस? होप सो आपको हमारा लेक्चर नंबर 1 समझ आ चुका होगा। गाइस बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके जो भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम +2 की अकाउंटिंग को करते करते उन सारे कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे और आपको +2 की अकाउंटिंग भी इजी से इजी सेंस में करवाकर आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस समय हमें मिलकर चलना है। सो होप सो आपको हमारा ये फर्स्ट लेक्चर समझ आया होगा। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।